हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज लेक्चर 8 में हम जानेंगे श्रृंखला के बारे में, शाखा के बारे में एवं वलय के बारे में। श्रृंखलाएँ क्या होती हैं, शाखाएँ क्या होती हैं और वलय क्या होते हैं। ठीक है, चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, कार्बन के आपस में जुड़ने पर प्राप्त श्रृंखला कार्बन श्रृंखला कहलाती है। कह रहा है जब कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जो संरचना बनती है उसको हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु के इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु तक हो सकते हैं। यानी कि इस तरह से जब हम कार्बन को एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं तो इस तरह से हम 10 कार्बन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि 10 कार्बन की श्रृंखला हो सकती है। इनमें से 6 कार्बन परमाणु द्वारा बने यौगिक के नाम तथा संरचना नीचे दिए गए हैं। 10 कार्बन की श्रृंखला बन सकती है, 10 तक की कार्बन की श्रृंखला बन सकती है, लेकिन नीचे सारणी में दिया गया है 6 कार्बन परमाणुओं तक का यौगिक दिया गया है तथा उसके नाम दिए गए हैं, उनकी संरचना दी गई है। देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं। देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, उनके संतृप्त यौगिक के सूत्र तथा संरचना को हम देखेंगे। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे। कार्बन परमाणु की संरचना, फिर उन कार्बन परमाणु का नाम क्या होगा, फिर उनका सूत्र क्या होगा, फिर उनकी संरचना किस तरह से बनेगी। ठीक है, देखिए, कार्बन परमाणु की संरचना, अगर एक कार्बन होता है तो उस कार्बन यौगिक का नाम होगा मेथेन। अगर आप एक कार्बन ले रहे हैं तो उसका नाम होगा मेथेन। उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए, एक कार्बन है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा इसका CH4, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथेन। और इसके संरचना क्या हो जाएगी, देखिए, एक कार्बन और इस एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कार्बन परमाणु की संरचना, यानी कि अगर 2 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा, एथेन। क्या होगा, एथेन, और उसका सूत्र होगा C2H6। ठीक है, देखिए, C2H6, 1 2 2 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कह रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से हो गया एथेन। ठीक है, तो इस तरह से 2 कार्बन यौगिक से बने कार्बन परमाणु की ये संरचना है, एथेन। ठीक है, C2H6। अगर बात की जाए 3 कार्बन हो तो कार्बन परमाणु की संरचना कैसे होगी, उनका नाम क्या होगा, सूत्र क्या होगा। देखिए, अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम होगा प्रोपेन और उनका सूत्र होगा C3H8। देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए और H8 यानी कि हाइड्रोजन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। वहीं पे अगर चार कार्बन की बात की जाए तो देखिए, 4 कार्बन हो तो उनका नाम हम ब्यूटेन बताते हैं, उनका नाम ब्यूटेन होता है। देखिए, 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो 10। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए और 3 2 5 2 7 और 3 10, इस तरह से 10 हाइड्रोजन हो गए। ओके, अगर वहीं पे अगर 5 कार्बन की बात की जाए, अगर 5 कार्बन हो तो उसका नाम क्या होगा, पेंटेन। क्या नाम होगा उसका, पेंटेन, और उसका सूत्र होगा C5H12। यानी कि 5 कार्बन के साथ हम 12 हाइड्रोजन को हम जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9 9 10 11 12, यानी कि 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, और अगर 6 नंबर की बात की जाए तो देखिए, अगर 6 कार्बन होंगे तो उनका नाम होगा, उस यौगिक का नाम होगा हेक्सेन। देखिए, और उसका सूत्र क्या होगा, C6H14, यानी कि 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन। देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन और हाइड्रोजन
3 2 5 और ये 2 7 और 2 9 2 11 12 13 14। इस तरह से 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन लगेंगे। ओके, देखिए क्या कह रहे हैं, सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ कार्बन यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में पाए जाते हैं। क्या कह रहा है, कार्बन की कुछ सीधी श्रृंखला होती है तथा कुछ शाखा वाली श्रृंखला होती है। ठीक है, सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ कार्बन यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में पाए जाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, कार्बन की सीधी यानी कि जो कार्बन की सीधी लाइन वाली श्रृंखला, कार्बन की जो सीधी श्रृंखला होती है उसको, और शाखाओं वाले यानी कि कार्बन से जो एक कार्बन से जो दूसरा कार्बन जुड़ा होता है, जैसे देखिए इस तरह से, इसको हम कार्बन की सीधी श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, ये कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई। और अगर शाखा वाली बात की जाए तो इस कार्बन से एक और हम कार्बन को जोड़ दे रहे हैं, इस कार्बन से एक और कार्बन को जोड़ दे रहे हैं, तो ये शाखा वाली क्या हो जाएगी, कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। इसके अलावा कह रहा है, इसके अलावा कार्बन यौगिक चक्रीय या वलय संरचना में भी पाए जाते हैं। कार्बन यौगिक चक्रीय यानी कि रिंग के रूप में पाए जाते हैं, रिंग के रूप में भी, वलय के रूप में भी इनकी संरचना पाई जाती है। कह रहे हैं चक्रीय या वलय यौगिकों की संरचना को बनाने के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। कह रहा है चक्रीय तथा यानी कि इन चक्रीय संरचना या वलय वाले यौगिक की संरचना को बनाने के प्रमुख पद हैं, यानी कि इनको कैसे बनाएंगे, उनके कुछ रूल हैं, उनके कुछ नियम हैं। तो देखिए फर्स्ट पद क्या कह रहा है, अगर हमें कार्बन की चक्रीय संरचना बनानी है, चक्रीय संरचना का मतलब रिंग के रूप में, देखिए इस तरह से मान लीजिए हमें क्या बनाना है, इस तरह से रिंग बनाना है कार्बन की, तो कैसे बनाएंगे, इसका कुछ रूल है। देखिए फर्स्ट पद क्या कह रहा है, सबसे पहले जितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, मतलब क्या कह रहा है, जितने कार्बन उपस्थित हो, आपके पास जितने कार्बन हो उनको एकल आबंध द्वारा चक्रीय रूप में जोड़ते हैं। जितने आपके पास कार्बन हो उनको सबसे पहले एकल आबंध के द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पद ये कह रहा है प्रत्येक कार्बन की चतुर्संयोजकता को उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट करते हैं। पहला पद तो हो गया कि सबसे पहले जितने आपके पास कार्बन हो उनको एकल बंध के द्वारा चक्रीय रूप में जोड़ देते हैं। दूसरा पद ये कह रहा है कि जैसे ही उनको एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं तो उनकी संयोजकता को, चतुर्संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, और जैसे ही आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे उनकी चतुर्संयोजकता क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। ओके, तो दूसरा, अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, पद थर्ड क्या कह रहा है, अब प्रत्येक कार्बन की संयोजकता का परीक्षण करते हैं। अब क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ने के बाद अब उनकी क्या करना है, उनका परीक्षण करना है कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं। यदि यह असंतुष्ट होती हैं तो इसे संतुष्ट करने के लिए, अगर वो संतुष्ट नहीं होती हैं तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए द्विआबंध या त्रिआबंध का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, द्विआबंध या त्रिआबंध का प्रयोग करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का यूज़ करते हैं उन कार्बन के बीच। देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस तरह से चक्रीय संरचना बनाते हैं। फर्स्ट उदाहरण दिया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। तो प्रथम पद क्या कहता है कि सबसे पहले आपके जितने पास कार्बन परमाणु होते हैं उनको हम एकल आबंध के द्वारा जोड़ देते हैं। तो देखिए कार्बन परमाणु को एकल आबंध से जोड़ना, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले हम 6 कार्बन को जोड़ देते हैं। देख सकते हैं 3 3 6। दूसरा पद क्या कह रहा है, कार्बन की असंतुष्ट संयोजकता के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं का संयोग करते हैं। क्या, कार्बन की जितनी भी असंतुष्ट संयोजकता होती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए उनके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक हम हाइड्रोजन को कार्बन के साथ नहीं जोड़ते हैं उनकी संयोजकता क्या हो सकती है, होती है, असंतुष्ट रहती है। ठीक है, तो उनको संतुष्ट बनाने के लिए कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। देखिए CH2 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 CH2,
यानी कि 6 कार्बन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यानी कि इस तरह से अभी कार्बन की संयोजकता क्या हुई है, संतुष्ट हुई है। थर्ड क्या कहता है, ठीक है, तो ये रही रिंग की संरचना। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं बेंजीन की। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो वही क्या करना है हमें, फर्स्ट पद में कार्बन के जितने परमाणु होंगे उनको हम एकल आबंध से जोड़ देते हैं। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा पद क्या कहता है कि कार्बन को एकल बंध से जोड़ने के बाद उनको क्या करते हैं, उनकी संयोजकता संतुष्ट करने के लिए हम उन कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ हमने कितना हाइड्रोजन जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन जोड़ा। ठीक है, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन को हमने जोड़ तो दिया, परंतु कह रहा है परंतु इस स्थिति में भी कार्बन परमाणुओं के उपलब्ध हाइड्रोजन के, कह रहा है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ने के बाद भी इसकी संयोजकता जो है संतुष्ट नहीं होती है। तो क्या करते हैं, देखिए, परमाणुओं के साथ उपलब्ध हाइड्रोजन के योग के पश्चात भी प्रत्येक कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है। देख सकते हैं आप, ये क्या है, अभी इसकी संयोजकता असंतुष्ट है। ठीक है, इसे संतुष्ट करने के लिए कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि इन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध का प्रयोग करना पड़ता है इनको संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए आप इसकी संरचना, अगर हम इनकी संरचना इस तरह से बनाएं तो देखिए 6 कार्बन ले लिया हमने और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, लेकिन एक सिंगल बॉन्ड के बाद हम दो कार्बन के बीच हम डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए CH और यहाँ पे देखिए इसमें किस प्रकार से इसकी संयोजकता को संतुष्ट किया गया है। देखिए, एक कार्बन और ये एक हाइड्रोजन, यानी कि CH, यहाँ पे इसकी एक संयोजकता संतुष्ट होती है, 1 और ये 2 और ये 2 4। ओके, फिर से इस कार्बन की बात की जाए तो 2 3 4 चारों संयोजकता संतुष्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अगर इस कार्बन की बात की जाए तो इसकी संयोजकता भी संतुष्ट है। देखिए 1 2 और 2 4। ठीक है, और इस कार्बन की बात की जाए तो इसकी संयोजकता भी संतुष्ट है। कैसे, 2 और ये 1, यानी कि ये जो दूसरा हाइड्रोजन है 2 और 3 और ये 1 4। इस कार्बन की बात की जाए तो देखिए 2 3 4। ठीक है, और इस कार्बन की बात की जाए तो ये दो संयोजकता और ये 3 और ये 4। इस तरह से हम बेंजीन की संरचना बनाते हैं। बेंजीन वाले की संरचना बनाते हैं द्विआबंध द्वारा संतुष्ट करके, और इसकी दूसरी संरचना इस तरह से हो सकती है। देखिए, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ओके, तो कह रहा है अब प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट हैं। ठीक है, इस तरह से हम कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को हम क्लियर कर सकें और हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।